हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग उनके लिए जिनको डेनमार्क की ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा जानना हो, खासकर बस को लेकर के। किस तरह की बसेस होती हैं, अंदर का डिज़ाइन कैसा होता है, क्या करने से क्या होता है। तो जो भी नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग हमको ट्रैवलिंग को लेकर के, खासकर बस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता, मैं डेली बस से ट्रैवल करता हूँ। रोज़ 2 घंटे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मुझे। आप ये समझ लीजिए, मैं जहाँ से आता हूँ, यहाँ कॉलेज जो कि यहाँ ओहुस में है, मुझे अपने घर से यहाँ आने में 2 घंटा लगता है, आने में 2 घंटा लगता है जाने में, लेकिन वो एग्जैक्टली 2 घंटा नहीं है, तो करीब हो जाता है मुझे 2.5 आवर्स, लगभग 5 घंटे या 4.5 घंटे हो जाते हैं। तो मैं डेली इतना ट्रैवल करता हूँ 5 घंटे बस से। तो बस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अपनी पहली बस वहाँ से पकड़ूंगा जो मुझे छोड़ती है ओहुस सेंट्रल में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। जो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग करके वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं उधर जाऊँगा जहाँ पे बस मिलती है। तो जैसी बस आएगी मैं आपको बस के अंदर का एक व्यू दिखाता हूँ, बस कितनी लंबी है। पहली बार जब मैं यहाँ आया था, मैंने बसेस को देखा, बसेस बहुत लंबी होती हैं और इतनी लंबी होती हैं कि मतलब देख के मज़ा आ जाता है। तब मैं नया आया था, मैं सोचता था पता नहीं इन बसेस के अंदर कैसा फ़ील होता होगा, कैसी लगती होंगी अंदर बैठ करके। पर ये नहीं पता था कि जब मैं डेली में इन बस में ट्रैवल करूँगा। तो मैंने एक पास बनवाया हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि वो पास कैसे काम करता है, कितना यूज़फुल है वो पास। क्या मैं डेली का पास, अगर आप डेनमार्क आ रहे हैं तो क्या आप डेली पास बनवाएं, क्या आप डेली टिकट खरीदें, या फिर कोई एक महीने का पास बनवा लें, या क्या सस्ता है, क्या महंगा है, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था सामने ये मॉल, और अभी इस बार मैं जा रहा हूँ अपने पहले बस स्टॉप पे, जहाँ से मैं अपना पहला बस लेता हूँ। यहाँ से ये पहला बस से मेरा मतलब है कि मैं यहाँ आया हूँ ना, लोकलाइज जगह पर, एक अलग जगह पे आया हूँ। अब यहाँ से मुझे जाना है सेंट्रल बस स्टॉप। तो सेंट्रल बस स्टॉप तक, जो जैसे हमारे यहाँ ISBT होता है, दिल्ली का ISBT है, मंडी का ISBT है, तो एक तरह से ISBT जाना होता है मुझे यहाँ से। ये कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है बस स्टॉप पे। सीट लगी होती है, शेड होता है, और हम बस का वेट करते हैं तब तक बस आ ना जाए। एक मुझे ये देखने को बहुत मिलता है डेनमार्क में, पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, या कभी कभी बड़े लोग भी, अब दोस्त भी अपने दोस्तों को ऐसे आगे वाली डिक्की में, जो बड़ी सी डिक्की होती है, उसमें बिठा के ले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा होता है, इसमें एक आदमी या 2 आदमी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन साइज़। ये देखिए एक और गया। मेरा बहुत मन करता है काश इसके अंदर बैठ के एक बार घूमूं मैं डेनमार्क पर कोई डेनिश दोस्त नहीं है और ऐसी कोई व्यवस्था भी है नहीं फ़िलहाल। कोई बात नहीं, इतना भी नहीं मर रहा हूँ। तो बस, और धीरे धीरे लोग भी आगे आ गए। अब मैं बस के अंदर जाऊँगा। पता नहीं आज ये लंबी बस है या छोटी बस है, मुझे लग रहा है आज ये छोटी बस आई है। ओह कोई बात नहीं, ये है लंबी बस। और ये जहाँ बीच में आपको स्पंज दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग एक्शन टाइप का, वहाँ पे एक डिस्क लगी होती है, रोटेटिंग डिस्क, जो कंट्रोल करती है इतनी बड़ी बस का मूवमेंट। फ़िलहाल आज मेरी बस छोटी है, फिर भी आपको अंदर का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं। और मैं अपने बस के अंदर आ गया हूँ। जब बस में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही साइड में उन्होंने ये बुज़ुर्ग के लिए, या कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए बैठने के लिए बनाया होता है, और खड़े होने के लिए साइड में यहाँ पे खड़े होने के लिए बनाया होता है, फिर बैठने के लिए बनाता है। और यहाँ पे स्टॉप बटन है, ताकि जब मेरा स्टॉप आएगा तो मैं इसको दबा दूँगा, तो उससे ड्राइवर को पता लग जाएगा कि नेक्स्ट बस स्टॉप पे उसको रोकना है कि नहीं। क्योंकि सामने जो डिस्प्ले बोर्ड है उसके ऊपर लिख के आता रहता है कि नेक्स्ट जगह हम कहाँ पहुँच रहे हैं और क्या समय हो रहा है। जैसे बता रहे हैं ये नेक्स्ट स्टॉप सेंग बोल यूनियन वाइस, कुछ तो उन्होंने डेनिश में बोला। अगर मैं स्टॉप दबा देता तो वहाँ पे जो एक लाल रंग का स्टॉप लिख कर के आ जाता, और उससे ड्राइवर को भी सिग्नल पहुँच जाता। किसने स्टॉप दबा दिया तो वहाँ पे अब लाल रंग का स्टॉप लिख के आ रहा है। और यहाँ मैं आपको एक और कमाल की चीज़ ये बताऊँ, वो ये कि यहाँ के बसेस में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल वाली सीट खाली है, और सीट खाली है, उसके बगल में भी कुछ पैसेंजर से मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं मानते हैं, रिकॉर्ड कर लूँ मैं अचानक से किसी को। और मेरे खाली सीट के बगल में कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए हैं।
फिर भी यहाँ आके बैठेंगे नहीं। थोड़ा अजीब सा है कि सीट खाली है तो लोग फिर भी नहीं बैठते हैं। अगर कोई 1-2 सीटें हैं ना, एक कोई बैठ गया तो आपके बगल वाले पे बहुत रेयर चांसेस है कि कोई बैठना चाहेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपना बैग मैं अपनी बगल वाली सीट पर रख दूँगा। तो जनरली ऐसा होता है। और जब कभी अगर बहुत भीड़ है और किसी को बैठना ही है, बड़ी मजबूरी आ गई है कि बैठना ही है, उस केस में मैंने देखा है कि वो लोग जो हैं खाली सीट में, जो बगल वाली खाली सीट है वहाँ बैठ जाते हैं, वरना जनरली अवॉइड ही करते हैं। पता नहीं ये क्यों बनाया गया है, कैसे ये बन गया है। मैंने एक बार एक डेनिश लड़की से पूछा था कि क्या कारण है कि आपके बगल में सीट खाली होती है फिर भी कोई नहीं बैठता। तो उसने बोला कि यहाँ पे लोग प्राइवेट स्पेस, पर्सनल स्पेस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि मैंने और भी लोगों से कई बार सुना है। मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे आप बैठ गए तो ये आपका पर्सनल स्पेस हो गया, वो आपके इस पर्सनल स्पेस में एंटर करना नहीं चाहेंगे, इसलिए लोग नहीं बैठते। एक हमारा इंडिया है और एक यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है यार। जगह जगह हर जगह अलग होती है, उसके हिसाब से वहाँ की सिचुएशन और ज़रूरत अलग होती है। शायद इसलिए पीछे मोहतरमा मुझे बड़े ध्यान से देखती गई कि मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ये वो खड़े हुए हैं और मेरे बगल में सीट खाली है, पर वो नहीं बैठेंगे। क्या मजाल वो बैठ जाए? नहीं भाई साहब, वो नहीं बैठेंगे। मेरा पर्सनल स्पेस बिगड़ गया था भाई, मेरा अपना स्पेस है, वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए वो यहाँ नहीं बैठ रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि कोई रेसिज्म की बात है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन डेनिश भी बैठा होता तो भी ये बगल में सीट खाली रहती है। डेन्स भी आपस में इतना ध्यान रखते हैं कि कोई बैठा हुआ है तो वो उस जगह पर नहीं बैठेंगे। कमाल की चीज़ें होती है दुनिया में। फ़िलहाल आप बाहर का आनंद लीजिए। नवंबर का महीना है, आसमान हमेशा बादल से भरा हुआ रहता है और पानी जैसी फुहारें बरसती रहती हैं। धूप नहीं निकलती, हवाएं चलती हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। जीना मुश्किल होता जाएगा लोगों का धीरे धीरे, जैसे जैसे ठंड आ रही है। दिसंबर तक तो ये अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। तो त्यौहार में इतना खुश रहते हैं, इतना शुगर फील करते हैं, इतना खुश रहते हैं कि त्यौहार में ही सारा समय इनका दिसंबर तक, जनवरी का न्यू ईयर, उसी में सारा समय चला जाता है। तो तब तक तो ये बहुत खुश रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं आती। जनवरी का जो महीना है उसमें थोड़ा डिप्रेशन आएगा, विंटर डिप्रेशन बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। तो ये थी मेरी बस, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी बस एक्सपेक्ट कर रहा था ताकि मैं आपको अंदर की बस के अंदर जो रोटेटिंग डिस्क होती है वो दिखा सकूं। वो मुझे बहुत कमाल का लगता है। ये मेरी छोटी बस और ये थोड़ी बड़ी बस। मैं एक्चुअली ये वाली बस एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसके अंदर यहाँ पर ये स्प्रिंग एक्शन है, वो क्या है, क्या वहाँ पे लगा क्या है। क्योंकि लंबी बसेस हैं, मुड़ना भी है, छोटे छोटे कर्व से वहाँ मुड़ना है, तो मुड़ेंगे कैसे। तो मुड़ने के लिए वो एक स्प्रिंग एक्शन है, वो उससे बीच में एक डिस्क है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। कभी बड़ी बस में बैठा तो ज़रूर दिखाऊंगा। इस बार के लिए इतना ही। अपने डेस्टिनेशन पे उतर गया हूँ बीच में, वो वहाँ मेरा डेस्टिनेशन था जहाँ स्टॉप था। आप ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा एक ऐसी गैलरी है जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं। सेंट्रल एरिया है ओहुस का। जनरली इन लोगों ने बड़े बड़े गमले लगाए होते हैं, उसमें पूरा पेड़ लगा दिया होता है। तो इस तरह से ये अपनी सजावट को मेंटेन करते हैं। किसी भी जगह पर जहाँ पे पेड़ नहीं लग सकता वहाँ गमले बड़े कर देते हैं।